Hello friends, this is Sonu and you are watching Diploma with Sonu. In this video, we will discuss about estimating and costing. हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का डिफिनेशन को देख चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। हम लोग क्या बात करेंगे इस वीडियो में? हम लोग बात करेंगे पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। क्या पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग में क्या आता है, इसके हम लोग जो चर्चा करेंगे पर पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग में हम लोग किस तरह से समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है। जो हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं किसी कंस्ट्रक्शन करने से पहले, तो उसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग जो एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं उसका ज़रूरत क्या होता है, उसका नेसेसिटी क्या है, पर्पस क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इस जो पर्पस में है, पर्पस में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है हम लोग का, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं हम लोग मनी। क्या सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो आता है मनी। मनी बोलने का मतलब समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, मनी बोलने का मतलब क्या है कि कितना पैसा हमको लगेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन। जब हम लोग उसको तय करते हैं कि कितना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगेगा, उसी को बोलेंगे यहाँ पे मनी के पॉइंट के रूप में देखेंगे। इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे बता सकते हैं कि मनी टू नो, मनी की इसलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, जो एस्टिमेटिंग का हम लोग ज़रूरत पड़ता है उसमें मनी का क्या रोल होता है, टू नो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। क्या होता है कि जब हम लोग पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग में देखेंगे तो मनी में क्या होता है कि मनी में हम लोग समझते हैं कि टू नो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग सकता है अप्रोक्सीमेट, उसी को हम लोग बोलते हैं मनी। एस्टिमेटिंग में, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है मनी, इसमें आता है मनी में क्या, टू नो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। और ये कॉस्ट किसके बीच में तय किया जाता है, तो ओनर के बीच में तय किया जाता है कि ओनर के द्वारा कितना पैसा हम लोग को कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब सेकंड जो पॉइंट आता है क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट क्या आता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी बोलने का क्या मतलब है समझिएगा। क्वांटिटी मतलब क्या कि कितना मटेरियल का हम लोग उपयोग करने वाले हैं या कौन कौन सा मटेरियल का उपयोग करेंगे। तो क्वांटिटी में क्या होता है कि टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स, क्या इतना क्वांटिटीज लग रहा है कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें कितना क्वांटिटीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कितना बैग्स ऑफ सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड का इस्तेमाल करेंगे या कितना वाटर का इस्तेमाल करेंगे और मैनी थिंग्स। तो ये जो क्वांटिटी जो सेकंड पॉइंट होता है कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट का, उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि क्वांटिटी के बारे में समझते हैं कि कितना क्वांटिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिटी में यहाँ पर क्या होगा, टू नो अबाउट क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना क्वांटिटी मटेरियल का रिक्वायर्ड है हमको चाहिए, कितना हमको वहाँ पे मटेरियल लगेगा, ये जो निकालता है उसमें क्वांटिटी में हम लोग उसको देखेंगे रिक्वायर्ड। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाता है कि वर्कर बोलें या लेबर बोलें, बात सेम होता है। वर्कर काम करने वाला या लेबर दोनों सेम ही है। इसमें देखेंगे वर्कर और लेबर में कि वर्कर और लेबर में क्या होता है कि हम लोग को वहाँ पे कितना टाइप का, अलग अलग टाइप का वर्कर चाहिए ईच वर्क के लिए। जैसे हम लोग अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वर्कर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे अगर एस्टिमेट निकालें तो एस्टिमेट में हम लोग को कई प्रकार के वर्कर की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे आगे जो बात करते हैं तो एक मिनिमम जो वर्कर होता है, जो हम लोग को सीमेंट जो कंक्रीट बनेगा उस कंक्रीट को पहुंचाने के लिए अलग टाइप का वर्कर चाहिए। फिर कंक्रीट को बनाने वाला अलग, उसको मशीन को चलाने वाला अलग। तो ये जो टाइप अलग अलग टाइप का जो वर्कर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसी को हम लोग वर्कर और लेबर में लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे टू डिटरमाइन। एस्टिमेट में क्या होता है कि हम लोग वर्कर के बारे में जानते हैं कि टू डिटरमाइन क्वांटिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन ईच वर्क। तो हम लोग सिंपल समझते हैं टू डिटरमाइन वर्कर्स नंबर
वर्कर नंबर हम लोग के बारे में जानते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर कितना, नंबर्स वर्कर मतलब क्या, वर्कर्स नंबर। इसमें क्या बात करेंगे कि वर्कर्स नंबर में क्या कि हम लोग कितना वर्कर का उपयोग करेंगे किसी कंस्ट्रक्शन को बनाने में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्कर, और लेबर में उसको लिया जाता है। अब जो फोर्थ पॉइंट हम लोग को आता है, फोर्थ पॉइंट हम लोग उसको बोलेंगे कि फोर्थ पॉइंट में टूल्स, फोर्थ पॉइंट आता है जो टूल्स, टूल्स का हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, एंड प्लांट्स। टूल्स और प्लांट्स बोलने का मतलब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, टूल्स और प्लांट्स में क्या होता है कि हम लोग कौन कौन सा वहाँ पे डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, कि हम लोग को नेसेसरी जो टूल्स है और प्लांट्स जो है उसको पर शेड्यूल वर्क पर हमको मिल जाना चाहिए करेक्ट नंबर में। तो टूल्स और प्लांट का हम लोग इस तरह उपयोग करते हैं कि टू अरेंज, क्या अरेंज करने के लिए, टू अरेंज नेसेसरी टूल्स, नेसेसरी टूल्स एंड प्लांट्स। हम लोग को अरेंज करना पड़ता है नेसेसरी टूल्स और प्लांट्स कि कितना हम लोग करेक्ट नंबर में, बाई करेक्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट नंबर में, कि कितना हम लोग का चाहिए, कितना हम लोग का टूल्स चाहिए और कितना अलग अलग टाइप का डिवाइस चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये जो वैल्यू होता है इसी में हम लोग लेते हैं टूल्स ऑफ प्लांट्स में। तो टूल्स ऑफ प्लांट्स यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके आगे जो पॉइंट आता है, इसके आगे वाला पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि इसके आगे जो पॉइंट आता है उसमें बात करते हैं 5 शेड्यूल। पाँचवा जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल। शेड्यूल बोलने का मतलब क्या कि कितना टाइमिंग में हमको जो ओनर है उसको हम लोग को बना कर दे देना है लैंड। जो शेड्यूल होगा कितना टाइमिंग का शेड्यूल है, तो ये टू क्रिएट अ शेड्यूल ऑफ वर्क। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक शेड्यूल टू क्रिएट अ शेड्यूल ऑफ वर्क, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ वर्क इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ वर्क मतलब कितना देरी वर्कर लोग काम करेगा पर डे और पर आवर, उसी को टू हम लोग बात करते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल में क्या होता है टू क्रिएट अ शेड्यूल ऑफ वर्क, मतलब कितना टाइमिंग वर्कर लोग काम करेगा। जैसे वो दिन में वर्कर लोग अभी मिनिमम हम लोग जो हर एरिया में देखते हैं, तो वर्कर लोग क्या होता है कि सुबह 9 AM से क्या होता है मिनिमम 5 AM तक काम करता है, उसमें उसको लंच भी चाहिए। तो ये सब जो डिटर्मिनेशन होता है इसी को शेड्यूल में लिया जाता है, शेड्यूल में इसको देखा जाता है। अब जो हम लोग का बात आता है 6 पॉइंट का बात आता है, 6 पॉइंट में क्या होता है कि टाइमिंग, टाइमिंग क्या होना चाहिए। टाइमिंग मतलब क्या कि कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, कितना टाइम में हमको कंप्लीट करके दे देना है ओनर को, तो इसी को बोलते हैं टाइम। टाइम में हम लोग देखेंगे टू कंप्लीट क्या करना है हम लोग का, टू कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट कर देना है पूरे प्रोजेक्ट को, कितना टाइम में लगेगा टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम। कितना टाइम लगेगा किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उसको हम लोग 6 पॉइंट टाइम के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का 6 पॉइंट के जरिए समझें। अब 7 पॉइंट एक और आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं कि 7 पॉइंट में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ बेनिफिट रेशियो। जैसे बेनिफिट रेशियो बोलने का मतलब क्या है कि जो हम लोग का ओनर आएगा तो ओनर हम लोग से एस्टिमेट तैयार करवाएगा, जो इंजीनियर से एस्टिमेट तैयार कराएगा, तो इंजीनियर को ये भी तो फर्ज बनता है कि जो ओनर हो उसको कम से कम लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट में हम लोग 7 पॉइंट में समझते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट रेशियो, ये हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरह। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट रेशियो को हम लोग इस तरह समझते हैं कि टू जस्टिफाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ये कि हम लोग कितना उसको फ़ायदा करवा रहे हैं, टू जस्टिफाई बेनिफिट रेशियो ऑफ ओनर, बेनिफिट रेशियो ऑफ ओनर। तो हम लोग यहाँ पे समझें
कि कितना हम लोग उसका किस किस टाइप में उसका डिजाइन करेंगे बिल्डिंग का, और कौन कौन सा मटेरियल का उपयोग करेंगे कि अच्छा कंस्ट्रक्शन भी हो जाए बिल्डिंग के, और बेनिफिट भी ओनर का हो जाए, ओनर का लॉस भी नहीं हो। तो इस टाइप में हम लोग यहाँ पे 6 पॉइंट के जरिए समझे। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट पढ़े हम लोग, मनी। मनी क्या होता है? टू नो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। सेकंड जो पॉइंट होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या कि कितना बैग्स ऑफ सीमेंट लगेगा, ये सब वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना लगेगा, तो ये सब जो क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो ये एस्टिमेटिंग में हम लोग क्वांटिटी के बारे में जान सकते हैं। फिर एस्टिमेट करते हैं वर्कर और लेबर के लिए कि कितना वर्कर, कितना नंबर ऑफ वर्कर का हम लोग ज़रूरत पड़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि टूल्स एंड प्लांट्स के लिए कि कितना हम लोग का नंबर ऑफ टूल्स चाहिए। करेक्ट नंबर में बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर 100 लाते हैं तो 100 वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है। तो ये एक एस्टिमेट चाहिए कि करेक्ट नंबर में कितना हम लोग लाएँ, कि हम लोग को फिर से वहाँ पर दोबारा उसको नहीं बोलना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्टर हो कि हम लोग को और टूल्स चाहिए। तो एक एस्टिमेट तैयार करने के लिए हम लोग को टूल्स और प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ता है। फिर शेड्यूल आता है। शेड्यूल बोलने का मतलब क्या है कि कितना देर वर्कर लोग काम करेगा, कितना देर जो वर्कर लोग काम करेगा, इसी को बोलेंगे हम लोग कि टू क्रिएट अ शेड्यूल ऑफ वर्कर का शेड्यूल। जैसे 9 AM to 5 AM हम अभी भी बता चुके हैं, 9 AM to 5 AM अभी मिनिमम काम करता है। आप लोग जिस हिसाब से अगर काम करवाएंगे तो उस हिसाब से वर्कर लोग को वहाँ पे आपको वेतन देना पड़ेगा। उसमें लंच टाइम भी होना चाहिए और उन लोग का कुछ आराम करने के भी थोड़ा सा समय देना चाहिए। फिर आता है टाइम। टाइम में क्या होता है? टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। कितना हम लोग टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे वो एस्टिमेट के जरिए हम लोग जान सकते हैं। फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आता है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसको बोलेंगे कि हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि बेनिफिट रेशियो ऑफ ऑनर कितना हो रहा है, ऑनर का बेनिफिट रेशियो कितना आ रहा है। जैसे कोई एस्टिमेट तैयार होता है जिसमें ऑनर का ज़्यादा पैसा चला जाता है और ज़्यादा हम लोग पैसा ओनर का लग जाता है। लेकिन अगर एक आप अच्छा एस्टिमेटर हैं, गुड एस्टिमेटर हैं, तो आप लोग को क्या होना चाहिए कि हम लोग को बेनिफिट रेशियो ऑफ ऑनर को देखना चाहिए कि ऑनर को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग भी कि हम लोग एक पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग में 7 पॉइंट के जरिए यहाँ पर समझते हैं। अब देखते हैं पर्पस ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। पर्पस ऑफ कॉस्टिंग देखने के लिए यहाँ पे समझते हैं पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। पर्पस ऑफ कॉस्टिंग बोलने का मतलब क्या है? कॉस्टिंग तो हम लोग जानते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन कितना पैसा लगा, टोटल जो है हम लोग जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। तो पर्पस ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कॉस्टिंग। पर्पस ऑफ कॉस्टिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है हम लोग का पर्पस ऑफ कॉस्टिंग में, वो आता है कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो आता है कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन में आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कॉस्ट टू द फाइनल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना है और उसके बाद में फाइनल कॉस्ट उसको कितना पड़ेगा। जैसे सीमेंट का एक बैग है जिसको 450 रेट से हम लोग अभी देखे हैं कंस्ट्रक्शन प्लेस पर ले जाने में उसको पैसा खर्च होगा। जैसे सबसे आगे ट्रैक्टर जो लेगा या कोई वैन लेगा, जब उसको वहाँ से ले जाने के लिए लोडिंग के लिए सबसे आगे पैसा लेगा, फिर अनलोडिंग में पैसा लेगा। तो ये जो पैसा जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसी पैसा को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब जो सेकंड पॉइंट जो आता है हम लोग का, सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट जो आता है कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया। अब देखते हैं कि फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। जैसे सेलिंग प्राइस बोलने का मतलब क्या है कि हर एक जो हम लोग का जो वहाँ पे हम लोग जो अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में फिक्स करेंगे आगे एसपी को, सेलिंग प्राइस को। तो इसके में समझिएगा, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स एसपी मतलब क्या? फिक्स करेंगे सेलिंग प्राइस को कि सेलिंग प्राइस कितना है। जैसे हम लोग कोई फ्लैट बना रहे हैं तो फ्लैट कॉस्ट को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनाए तो हर एक कॉस्ट जो होगा फ्लैट का वो फिक्स करना पड़ता है। तो पर्पस ऑफ कॉस्टिंग में आ जाता है कि कॉस्टिंग अगर हम लोग ठीक से करेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि हम लोग पर फ्लैट कितना बेचें कि हम लोग को फ़ायदा भी हो जाए, हम लोग को भी, और कॉन्ट्रैक्टर के भी फ़ायदा हो और ओनर के भी फ़ायदा हो। तो ये
फिक्स एसपी। सेकेंड पॉइंट हम लोग को आता है पर्पस ऑफ कॉस्टिंग में। अब थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल बोलने का मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल यहाँ हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, टू एनालाइज करते हैं क्या कि एक्सपेंसेस इंक्लूड इन द प्रोडक्शन सो दैट कंट्रोल कैन बी केप्ट ओवर देम। क्या हम लोग एक्सपेंस को कंट्रोल करते हैं जो कि प्रोडक्शन में होता है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, ताकि हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे सकें कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, टू एनालाइज एक्सपेंसेज कितना पैसा हम लोग को खर्च कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करते समय, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि टू कॉस्ट कंट्रोल, और उसी को बोलेंगे टू एनालाइज एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस हम लोग खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी को यहाँ बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट में कॉस्ट कंट्रोल में। अब जो हम लोग का फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो होगा कंपैरिजन विथ एस्टिमेट। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग का होता है, कंपैरिजन करना होता है कि एस्टिमेट से कितना पैसा ज़्यादा लग रहा है, कि एस्टिमेट हम लोग जो तय किए हैं उसके अनुसार कितना पैसा हम लोग को कम लगा या ज़्यादा लगा। तो इसमें देखने के लिए देखते हैं कंपैरिजन विथ एस्टिमेट। एस्टिमेट से हम लोग कितना पैसा लग रहा है उसका कंपैरिजन करने में हेल्प करता है पर्पस ऑफ एस्टिमेट पर्पस ऑफ कॉस्टिंग क्या हेल्प करता है एस्टिमेट से कंपैरिजन करने में, कि एस्टिमेटिंग से हम लोग का कितना पैसा कॉस्टिंग में लगा, कि कितना ज़्यादा लगा या कितना कम लगा। तो ये हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कि हम लोग को कॉस्टिंग में कितना कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में हेल्प करता है कि कितना पैसा ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। तो हम लोग सिंपल समझते हैं, कंपेयर बिटवीन, हेल्प कोच में करता है कंपेयर बिटवीन, हम लोग हेल्प करता है हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये दोनों के बीच में जो हम लोग का वैल्यू हो रहा है उसका कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कंपैरिजन विथ एस्टिमेट। तो इसमें क्या होता है, कंपेयर करने में हम लोग को कंपेयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर यहाँ पे हम लोग को करने में हेल्प करेगा एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट में क्या, कॉस्टिंग जो हेल्प करता है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है पर्पस क्या है कॉस्टिंग का, तो पर्पस हुआ फोर्थ कंपैरिजन विथ एस्टिमेट के साथ कंपैरिजन करने में हम लोग को कॉस्टिंग हेल्प करता है। तो कॉस्टिंग का फोर्थ पॉइंट जो पर्पस हुआ ये हम लोग देख चुके हैं। अब फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉस्टिंग क्यों करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट जो है क्या कि यहाँ पे हम लोग फिफ्थ पॉइंट एक डिसीजन वहाँ पे देखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट में कि वेस्टेज रिडक्शन, जैसे हम लोग अगर एस्टिमेट ठीक से तैयार करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे वेस्टेज रिडक्शन में कैसे कॉस्टिंग हेल्प करता है। यहाँ पे समझिएगा कि वेस्टेज रिडक्शन बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग कॉस्टिंग जैसे एस्टिमेट एक ले लिए कि एस्टिमेट सबसे आगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब बिफोर कंस्ट्रक्शन जब एस्टिमेट बनाए तो हम लोग को लगा कि 1,50,000 मान के चलते हैं, अगर इतना है, अगर कॉस्टिंग की है तो 2 लाख आ गया। तो इसके बीच में हम लोग कुछ वेस्ट किए होंगे तब ना वैल्यू बढ़ गया, या कुछ मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बोलने का मतलब क्या कि अगर हम लोग सीमेंट बैग अगर है, अगर उसको हम लोग ठीक से एक अच्छा फेवरेबल प्लेस में नहीं रखेंगे, अगर मॉइस्चर प्लेस में रख दिए तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मटेरियल जो वेस्ट हुआ, तो इसको हम लोग वेस्ट रिडक्शन में कॉस्टिंग हेल्प करता है कि कॉस्टिंग के द्वारा हम लोग वेस्टेज रिडक्शन को कर सकते हैं कि कितना वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टू हेल्प इन अनडिजायरेबल वेस्टेज बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग वैसा वेस्टेज को नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हो जाता है कि जैसे मॉइस्चर प्लेस वाला अभी एग्जांपल बताएं कि अनडिजायरेबल
वेस्टेज में वो हेल्प करता है कि अनडिजायरेबल वेस्टेज हम लोग के क्या हो रहा है, और क्या होता है कि एक्सपेंसेस में कि कितना ज़्यादा हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो ये हम लोग किसके द्वारा पता कर सकते हैं, ये हम लोग पता कर सकते हैं कि वेस्टेज रिडक्शन के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट ऑफ रिडक्शन हम लोग का, कितना हम लोग वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5th पॉइंट तक समझे। अब एक और जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे अच्छा एक पॉइंट आता है, वो प्रॉफिट और लॉस का पॉइंट आता है। प्रॉफिट और लॉस आप लोग मैथ वाला नहीं समझिएगा। प्रॉफिट और लॉस बोलने का मतलब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में अलग होता है। इसमें क्या होता है कि मैथ ही वाला है, लेकिन देखिए अलग किस प्रकार है कि इसमें क्या होगा कि हम लोग कॉस्टिंग को इसलिए तैयार करते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा लोकेट कर सकें कि कितना रीजन्स क्या है हम लोग का लॉस का या इंक्रीजमेंट का, कि हम लोग किस प्रकार में हम लोग का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोग को एस्टिमेट तैयार किए तो हम लोग को वैल्यू अगर लेके चलता है 1,50,000 इतना लेके चल रहा है, कॉस्टिंग किए तो हम लोग का वहाँ वैल्यू कम जा रहा है, 1,20,000 आ जा रहा है। तो जो हम लोग का फ़ायदा हो रहा है 30,000 का, इसका रीज़न क्या है, हम लोग के कहाँ पर वहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल में कमी किए हैं या कहाँ पे हमको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए, ताकि जो हम लोग का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। तो ये जो वैल्यू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये हम लोग चेक करते हैं कि टू लोकेट क्या कि यहाँ पे हम लोकेट करते हैं कि रीजन्स, टू लोकेट रीजन्स वाई, हाँ क्या कि वहाँ पे रीजन्स के बारे में हम लोग चेक करते हैं कि फोर इंक्रीज और डिक्रीज, क्या हमको वैल्यू कैसे बढ़ गया और कैसे घट गया, इसके बारे में जब चेक करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हम लोग पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग के बारे में देखें और पर्पस ऑफ कॉस्टिंग के बारे में देखें। पर्पस ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग देख चुके हैं कि क्या इसका फिक्स्ड पॉइंट के जरिए समझे थे, कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन था, फिर फिक्स एसपी था, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल था, फिर कंपैरिजन भी थे, एस्टिमेट था, फिर 5th पॉइंट जो होता है वेस्टेज रिडक्शन, फिर 6 पॉइंट के जरिए समझे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके आगे हम लोग जब देखेंगे एस्टिमेट के बारे में तो आप लोग सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। ये पूरे सिलेबस के द्वारा ही बताया जा रहा है, जो सिलेबस जो है उसी के द्वारा ही है फिक्स। अब सिलेबस में क्या है कि अगला जो पॉइंट आता है हम लोग का टाइप ऑफ एस्टिमेट में क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट और डिटेल्ड होता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये जितना अभी तक पढ़ाई हो चुका है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका जो नोट होगा हम लोग अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ यस और नो, ऐसे करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमको लगा कि हाँ इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ यस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट में, तो क्या होगा, जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है वहाँ तक के नोट उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में दे दिया जाएगा। देन थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। देन थैंक यू।